Morning students, myself Pradeep Gupta. Today the offline classes of physics for the class 10 refraction part 3. Today we discussed the new Cartesian sign convention for the spherical mirror, the lens formula, the magnification, the power of lens, and the fourth and last topic, the combination of the lenses. So the first topic is new Cartesian sign convention for the spherical lenses. Similarly, as we already learned in the reflection, all the ray of incidents according to the new Cartesian sign convention, all the incident rays passing through left to right. So you clearly seen in the diagram. Here is the convex lens. Their optical center is O. Here O. All the distances, note down all the distances measure from the optical center O. So distance, rule number one, all distances measure from the optical center O. Rule number one, clear? Rule number two, all distances measure in the direction of the incident ray. Here the direction of incident is from left to right. So all directions measure in the direction of incident ray parallel to the principal axis are taken as positive. Whereas all the distances measure in the direction opposite to the direction of incident ray parallel to the principal axis are taken as a negative. And the third rule, all distances perpendicular to the principal axis in upward direction. The meaning of upward direction is direction of the object are taken as positive, while all the distances perpendicular to the principal axis in downward directions, the meaning of the downward direction is opposite direction to the direction of the object, are taken as negative direction. So let us explain in Hindi these terms. प्रिय बच्चों, हम जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो लेंगे वो हम लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे रे और राइट हैंड की ओर जाएगा. क्लियर है? रूल नंबर वन है कि हम कोई भी डायरेक्शन जो मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर करेंगे. कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर करेंगे. ठीक है? तो इस ऑप्टिकल सेंटर O से जिधर हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, रे ऑफ इंसिडेंस जिधर से जिस साइड से हमारा जा रहा है वहाँ पे देख रहे हैं वह कैसा डायरेक्शन होगा? वह हमारा x माइनस एक्स एक्सिस है. तो इधर का जो भी होगा वह नेगेटिव होगा. ठीक है? ये कैसे हो जाएगा? जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा. यदि आपका आप यहाँ पर चले, जब इमेज डिस्टेंस भी, चूंकि इमेज जब वर्चुअल जब फॉर्म होगा, इरेट और वर्चुअल फॉर्म होगा,
तो इमेज भी यहाँ पर याद होगा, एक बार में मैग्नीफाइड इमेज बन गया था हम लोगों का। मैग्नीफाइड इमेज बनेगा तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा केस में जब जिधर से ऑब्जेक्ट प्लेस है, जिधर से इन रे ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, उसके अपोजिट में कोई लेंथ होगा। हर लेंथ को हमको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है, तो जनरली हमारा इधर भी होगा और एफ होगा। क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो एफ हमारा आएगा। तो ये जो एक्स होगा, ये देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जो हमारा होगा बी और एफ, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा हमारा इस साइड का पॉजिटिव हो जाएगा। याद रहेगा आपको, ऑलवेज क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिस्टेंसेस के लिए हो गया कि जिधर ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं, जिधर से रे ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, उधर आपको नेगेटिव लेना है और उसके अपोजिट साइड वाले को क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। क्लियर है आपको। अब उसी प्रकार से हम लोग हाइट की बात करेंगे। यहां याद रखना है कि हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस करते हैं। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रिंसिपल एक्सिस का अपवर्ड डायरेक्शन, ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस हमारा क्या है, हमारा पॉजिटिव है। वाई एक्सिस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो भी हाइट हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऑब्जेक्ट की जैसे, वह सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसके सामने या पीछे से मतलब नहीं है, ठीक है। तो जितने भी इरेट इमेजेस होंगे, इरेट याद रखना, जितने भी इरेट इमेजेस होंगे वह सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जब इन्वर्टेड इमेज होगा ये नेगेटिव, ये इमेज क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इन्वर्टेड इमेज क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग, हमारा अगला टॉपिक है वह है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, तो लेंस फार्मूला आप देखिए कि द रिलेशन विच कनेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and the focal length of the lens f is known as the lens formula. Later we have derived the lens formula also. Lens formula, so 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. It is a lens formula, 1 by v minus 1 by u. Always remember that for any either concave lens or convex lens, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Remember that. The next topic is magnification. Magnification of a lens is defined as the ratio. Magnification of the lens is defined as the ratio of the size, that means the height of the image S2 to the size, that means the height of object H1. So magnification M equal to height of the image S2 by height of the object H1. So M equal to S2 by H1. Please note that magnification has no unit as it is a ratio. तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या हुआ, तो किसी भी लेंस के मैग्निफिकेशन को हम यह डिफाइन करते हैं कि वह उसके इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 और उस वस्तु जिसका वो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई H1 के बीच का अनुपात है। सो मैग्निफिकेशन आवर्धन M इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज H2, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 बटा बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H1, वस्तु की ऊंचाई H1। क्लियर।
The next topic is also magnification of a lens may also be defined in the term of object distance u and image distance v as magnification m equal to image distance v by object distance u. Object distance u. Object distance u. M equal to minus v by u. So we can rewrite as magnification m equal to h2 by h1, that is equal to v by u. Always remember that height of the object h1 is always be positive. आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हाइट हम लेते हैं वह हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हाइट ऑफ द इमेज h2 इज टेकन एज पॉजिटिव इन द केस ऑफ virtual and irradiate image. Virtual and irradiate image, while height of the image is taken as negative in the case of real and inverted image. Clear? The next topic is power of lens. Power of lens. Power of a lens is its ability to converge or diverge the light ray falling on the lens. कि किसी भी लेंस का पावर शक्ति लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह लाइट रे को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। क्या करता है वो? कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज को हम लोग हिंदी में अभिसारी कहते हैं और डाइवर्ज को हम लोग अपसारी कहते हैं। सो पावर ऑफ द लेंस वी कैन डिफाइन एज, पावर ऑफ द लेंस is defined as the reciprocal of the focal length in meter of the lens. So power of the lens P equal to 1 by focal length m in meter. P equal to 1 by f in meter. Note down, please note down, the SI unit of power is diopter. The SI unit of the power of the lens is diopter. It is symbolized as capital D. Note down, to find the power of the lens, always we measure the focal length in meter. And the second note is, an instrument that measure the power of a lens is called diopter meter. Is called diopter meter. ठीक है बच्चों, कि दूसरे शब्दों में हिंदी में हम ये ऐसे कहेंगे कि किसी भी लेंस का पावर शक्ति लेंस के फोकस दूरी जो मीटर में हो के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो पावर P इक्वल टू 1 बटा फोकस दूरी जो मीटर में होनी चाहिए। लेंस के शक्ति का SI मात्रक, पावर का SI यूनिट डायोप्टर होता है। इसे हम बड़े वाले D के द्वारा, कैपिटल D के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस।
जब एक साथ एक के बाद एक, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक लेंस हो गया, फिर ये दूसरा लेंस है, फिर ये तीसरा लेंस है, ऐसे चौथा लेंस है, और एक ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक रे आ रहा है, तो ये इससे होकर के जो गुजरेगा और लास्ट में जो निकल कर के आएगा ये, तो इस सारे लेंस का एक फोकस दूरी कितना होगा, सारे लेंस का सामूहिक फोकस दूरी कितना होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि जब ऐसे केसेस हो जहाँ बहुत सारे लेंस एक के साथ एक के बाद एक आपको अरेंज किएगा हम, द नंबर ऑफ लेंस अरेंज इन द वन बाई वन इन अ सीक्वेंस, then always remember that the focal length, the combined focal length 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus so on, जितने भी होल 1 by fn। तो यह हमारा कम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली जब हमको पावर रिप्रेजेंट करना हो, जब पावर निकालना हो, ये सारे जो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हमने अरेंज किए हैं उन सारे लेंस का कंबाइन पावर कितना होगा, याद रखना है कंबाइन पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, जितने भी आपके पास लेंसेस हो। क्लियर? अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला की ओर हम लोग अब बढ़ने वाले हैं। तो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें व्हाट इज लेंस फार्मूला। अगेन आई रिपीट इट, व्हाट इज लेंस फार्मूला। इन ऑप्टिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज v, the distance of an object u and the focal length f of the lens is given by the formula known as the lens formula. Lens formula is applicable for convex lens as well as concave lenses. These lenses have negligible thickness. The formula is as follow: 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. This is the lens formula we have already discussed. How can you derive the lens formula? How can you derive the lens formula? To consider in this explanation we have considered a convex lens. तो consider a convex lens. We have considered a convex lens. It is a convex lens, principal axis, a object AB kept on the principal axis. Two rays consider such as one ray is parallel to the principal axis. After the reflection, it passes through the focus. It passes through the focus. The second ray is toward the optical center O. Optical center O. Now it is the real and inverted image A dash and B dash. So A dash is the point where the two rays intersect and also the image formed by the point A. Point B image is obtained on the principal axis as the point B on the principal axis. As the object perpendicular to the principal axis, even the object is perpendicular to the principal axis. Here clearly the object is perpendicular to the principal axis,
image is also perpendicular to the principal axis. Clear? It is the pair of vertical opposite angle. Vertical opposite angles are equal in this triangle, these two triangles, and these two triangles, it is the pair of vertical opposite angles. So we know that by the mathematics of similarity of the triangles, if the two angles of two triangles are equal, then these two triangles are similar. Clear? Two triangles are similar. So now we have a clear sketch drawing. Now the students, it is a clear image. Here you say that one ray parallel to the principal axis B dash, that ray is AP, and the second ray passing through the optical center O. A dash is a point where these two rays meet or intersect. B is the perpendicular, AB is the perpendicular on principal axis B dash, and A dash B dash is also the perpendicular on the principal axis B dash. Now it is the pair of vertical opposite angle in triangle ABO and triangle A dash BO. We know that if the two angles of the triangles are equal, then it is the similar. So now triangle ABO is similar to triangle A dash B dash O. So we can say that object distance BO and image distance OB. AB is the object height and A dash B dash is the image height. So we can say that AB by A dash B dash is equal to OB by B dash O, equation 1. Similarly, in triangle OPF angle, these two are the pair of vertical opposite angles and it is perpendicular to each other. In this triangle also the two angles are equal, so triangle POF is similar to triangle A dash BF. So OP means the height by A dash B dash is equal to OF by B dash F, here mentioned. Clear? We write thus OP equal to AB because the two lines are parallel, the height of the parallel lines always be equal, so AB equal to OP. So we write as in the place of OP AB, the AB by A dash B dash equal to OF by B dash F. Clear? From equation 1 and 2, you know that LHS be equal. If the LHS be equal, then RHS also be equal. So from equation 1 and 2 we have OB by O dash B dash equal to OF by B dash F. In the figure, we rewrite as the B dash F equal to O B dash minus B dash F. So here I mention O B dash minus OF. Clear?
By taking the new convention of sign for the lenses, OB equal to object distance. Object distance must be negative, so U equal to U is negative. OB dash, that is called the image distance, is positive. OF is the focal length, it is also positive because of these signs U minus, here is the V negative, F, here is the F is also positive and V is also positive. So by taking the new convention of the sign for the lenses, so minus U by plus V equal to plus F by plus V minus plus F. Simplify that, minus U plus V equal to plus F plus V minus F. By cross multiplication, minus UV plus UF equal to plus VF. By dividing UVF, UV by UVF plus UF by UVF equal to plus VF by UVF. UV cancel, so minus 1 by F. UF cancel, so plus 1 by V. VF cancel, so plus U by 1 by U. By changing of the sides, now it is rewrite as 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. Equation number 3. Equation 3 is said to be the lens formula. Thank you, children. It is beneficial for you. If you have any queries or problem, please WhatsApp by my number 99399 28825. It is my WhatsApp number. Always remember that. Any queries, please contact to me through my WhatsApp number. Thank you.